दिल्ली की शान और ऐतिहासिक धरोहर कुतुब मीनार को लेकर आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले पर अब कोर्ट 9 जून को फैसला देगा। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जमकर लताड़ लगाई। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली की कुतुब मीनार वैसे तो हमेशा चर्चाओं में रहती है, लेकिन इस समय ये कानूनी दांवपेच के चलते चर्चाओं में आ गई है। दुनिया की ऐतिहासिक इमारतों में से एक कुतुब मीनार को लेकर हिंदू संगठनों ने विवाद खड़ा कर दिया है और आज इसी विवाद के निपटारे को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। कुतुब मीनार में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को फिर से हासिल करने को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में पूजा का अधिकार मांगा गया था। इसे लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मंदिर की जगह पर बनाई गई थी। कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट 9 जून को फैसला सुनाएगा। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि कुतुब मीनार में आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, जिस पर कोर्ट ने सवाल किया कि आज किस हक से बोल रहे हैं कि आपको कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार दिया जाए, क्योंकि कुतुब मीनार में 800 सालों से नमाज हो रही है, पूजा नहीं। तो जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। कोर्ट में दाखिल याचिका पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं कानूनी तौर पर सही नहीं है। पुराने मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर बनाना ऐतिहासिक तथ्य का मामला है। कुतुब मीनार को 1914 से संरक्षित स्मारक का दर्जा मिला है। उसकी पहचान बदली नहीं जा सकती और न ही अब वहां पूजा की अनुमति दी जा सकती है। संरक्षित होने के वक्त यहाँ कभी पूजा नहीं हुई है। आपको बता दें, इससे पहले कुतुब मीनार की मस्जिद के इमाम शेर मोहम्मद ने आरोप लगाया था कि ASI ने 13 मई से नमाज पढ़ना भी बंद करवा दिया है। मीनार के मेन गेट के दाईं ओर बनी मुगल कालीन छोटी मस्जिद में नमाज होती थी। 2016 में यहां दोबारा नमाज शुरू हुई थी। इन दलीलों के बाद कोर्ट 9 जून को क्या फैसला देता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। देश में राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 जून को वोटिंग होनी है और इसी दिन देर रात तक परिणाम आ जाएंगे। अधिकांश राज्यों में चुनाव निर्विरोध होने की संभावना दिख रही है। राज्यसभा चुनावों में जिस राज्य पर सबसे ज्यादा नजर है वो है यूपी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर हैं। यूपी की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावों से पहले सपा की रणनीति ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। तो क्यों परेशान दिख रही है बीजेपी, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में बीजेपी के अंदर राज्यसभा सीटों को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी को इस बार नुकसान की आशंका दिख रही है। 2 साल पहले राज्यसभा के लिए हुए चुनावों में विपक्ष को सिर्फ 1 सीट मिल पाई थी, जबकि बाकी की सीटें बीजेपी के हिस्से में चली गई थी। लेकिन इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी सपा 3 सीटें आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है और चौथी सीट पर भी उसने पेंच फंसा दिया है, जिससे सत्ताधारी बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। और ये मुश्किल आई है विधानसभा चुनावों के बाद सदन में बदले समीकरणों के चलते। दरअसल विधानसभा चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 52 सीटों का नुकसान हुआ है, जिसका असर राज्यसभा चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव होना है और अगर यूपी विधानसभा की दलगत स्थिति को देखें तो यूपी में बीजेपी के 255, अपना दल 12, निषाद पार्टी 6, सपा 111, RLD 8, सुभाषपा 6, जनसत्ता दल 2, कांग्रेस 2, BSP का 1 विधायक है। राज्यसभा में 1 सीट जीतने के लिए 34 वोटों की जरूरत है और 255 विधायकों के दम पर बीजेपी को आसानी से 7 सीटें मिल जाएंगी और उसके पास 17 वोट अतिरिक्त बचेंगे। दूसरी ओर सपा को 3 सीट मिलने के बाद 9 वोट अतिरिक्त बचेंगे। ऐसे में छोटी पार्टियां तय करेंगी कि 11 सीटें किसके पास जाएंगी। सपा ने कांग्रेस का समर्थन करने का संकेत दिया है। पार्टी अपने 9 अतिरिक्त वोटों के साथ RLD और सुभाषपा के 14 वोट भी कांग्रेस को ट्रांसफर कराने को तैयार है। 2 सीट कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में कांग्रेस को 9 अतिरिक्त वोट की व्यवस्था और करनी है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। पार्टी को 8वीं सीट पर हार का डर दिखाई दे रहा है।